हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी फुल स्टैक सीरीज चल रही है नोड और रिएक्ट की। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे। कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमारा डिज़ाइन, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन। ये हम मटेरियल यूआई लाइब्रेरी के थ्रू बनाएंगे। जैसे कि पहले हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे डिज़ाइनिंग के लिए, तो रिएक्ट में काफ़ी पॉपुलर एक लाइब्रेरी है मटेरियल यूआई, एमयूआई बोलते हैं। और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली, इवन इन कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसी लाइब्रेरी का यूज़ करके हम ये डिज़ाइन तैयार करेंगे और उसके बाद जो है फिर बैकएंड इंटीग्रेशन और वो सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम मटेरियल यूआई को इंस्टॉल कर लेते हैं। मटेरियल यूआई की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और कमांड देखते हैं कि क्या कमांड है मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करने की। इंस्टॉल MUI, इंस्टॉलेशन मटेरियल यूआई। और जो सबसे पहली जो हमारी ये कमांड है इसी को हम रन करेंगे। टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद इस कमांड को पेस्ट करके जस्ट एंटर करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड लेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और मटेरियल यूआई जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसके एक एक कंपोनेंट या एक एक इनपुट फॉर्म जो जो भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी हम उसको यूज़ करते जाएंगे और अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक हम मटेरियल यूआई की ऑफिशियल साइट पे जाके इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कंपोनेंट्स और यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं तो एक लेआउट पहले देखते हैं कि किस तरह हम किस बेस पे हम बना रहे हैं। तो कंटेनर लेंगे, MUI कंटेनर, UI कंटेनर, इस तरह का हम पहले कंटेनर का कोड ले लेंगे। यहीं से देख लेते हैं सो कोड। अब देख लेते हैं ये इंस्टॉल हुआ है नहीं, अभी ये टाइम ले रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम क्या काम करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी SRC फोल्डर के अंदर हमारा app.js पे जो भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो डायरेक्ट रेंडर हो रही हैं हमारी ब्राउज़र पे। ठीक है, अभी हम इसको हटा देंगे यहाँ से क्योंकि अब हम अपना डिज़ाइन ऐड करने वाले हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इवन ये हेडर तक का ये पूरा पार्ट जो है रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से हट जाएगा, ये हमारा रिमूव हो चुका है। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो मटेरियल यूआई भी हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम इसको किल कर लेंगे पहले और इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी डिपेंडेंसी हमारी है प्रॉपरली कॉल हो जाएंगी। ठीक है, npm start। और उसके बाद हमें क्या करना है, SRC फोल्डर के अंदर जो भी हम डिज़ाइन करेंगे SRC के अंदर हम अपना एक फोल्डर बना लेंगे उस कंपोनेंट्स नाम का। एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हम रिएक्ट में इस तरह का जब भी हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में काम करते हैं तो जितने भी हमारे कंपोनेंट या जितने भी हमारे पेजेस होते हैं, ये हम अपनी ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन में भी यही करते थे कि जो भी हमारे HTML के पेजेस होते थे तो उनको हम एक फोल्डर में रखते थे जिससे वो एक हमें ट्रैक करने में या डिबग करने में ईजी हो। तो वही सेम काम यहाँ करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंपोनेंट्स के अंदर एक नई फाइल बना लेंगे login.jsx। ठीक है, तो एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे मैंने कंटेनर का कोड अभी पेस्ट किया तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो कंपोनेंट का जो नाम है अभी ये आ रहा है सिंपल कंटेनर। सिंपल कंटेनर S इसका कैपिटल में है। ठीक है, तो हम इसको रिनेम कर लेते हैं। हम इसको कर देंगे लॉगिन पेज या लॉगिन कंपोनेंट, कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप रख सकते हैं। तो इसका आपने देखा होगा L कैपिटल में है। तो ये एक फॉर्मेट है इसका लिखने का। जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका हम इसी तरीके से बनाते हैं, लाइक कैमल केस टाइप। लाइक अगर पहला जो वर्ड होगा वो हम कैपिटल रखते हैं। अब हम इस लॉगिन पेज को कॉल कर लेंगे अपने app.jsx के अंदर। हमने यहाँ पे कॉल किया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि रेड जो है एक फ्लैग आ रहा है, तो इसको हम कैसे रिमूव करें। लाइक ये सीधी सीधी वार्निंग है कि ये जो है उसको मिल नहीं रहा है, लॉगिन पेज इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लास्ट में कर्सर करके कंट्रोल+स्पेस दबाएंगे, ये सजेशन दे देता है कि कहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है, अगर सेम नाम के मल्टीपल कंपोनेंट हमारे पास हैं तो ये मल्टीपल सजेशन दे देगा कि कौन से वाला आपको इंपोर्ट करना है। अभी जैसे इस लोगो की ज़रूरत नहीं है, अनयूज्ड है, तो इसको हटा देंगे। अननेसेसरी कोड नहीं रखना है अपनी फाइल में। और
लॉगिन पेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे। अभी देखते हैं ये हमारा यहाँ पे रेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा स्लो है सिस्टम, बट लोड हो रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे तो ये हमारा जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कंटेनर हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब हमारी डिज़ाइनिंग इस कंटेनर के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे, जिस तरह से भी हमें अपना डिज़ाइन तैयार करना है। इसके बाद इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक का कोड ऑलमोस्ट हम सेम रखेंगे। बॉक्स की भी हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत है नहीं, तो बॉक्स को भी रिमूव कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं मैनुअली अभी रिमूव कर रहा हूँ, तो एक प्रीटियर एक एक्सटेंशन है, वो हम वीएस कोड में लगा देते हैं और उसको हम ऑटो सेव पे कर दें, तो ये अननेसेसरी की चीज़ें वो भी हटा देता है खुद से, जो चीज़ अनयूज्ड होती है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद ग्रिड का यूज़ करेंगे। ग्रिड ग्रिड क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हम अपने पुरानी वाली एप्स में देखा होगा कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे, तो उसमें कोल स्पैन, कोल एमडी, कोल एसएम, उस वो हम वो स्क्रीन को 12 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, तो ग्रिडिंग टाइप का जो हमारा लेआउट था, तो सेम इसमें हम ग्रिड यूज़ करते हैं मटेरियल यूआई में उसी काम के लिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे इसने ऑटो सजेशन भी दे दिया, बट हमें इतना कोड चाहिए नहीं, तो जितने की ज़रूरत है उतना ही रखेंगे। सबसे पहले स्पेसिंग, अलाइन सेंटर, हाँ ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। स्टाइल, हम हाइट हमारी ऑटो पे जाएगी, तो अभी हम इसका कुछ रख नहीं दें। ठीक है, ग्रिड को बंद कर देते हैं। अब ग्रिड को वही इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस, सजेशन इसने दे दिया, मटेरियल यूआई से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हो गया, वार्निंग हट गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद ग्रिड के अंदर हम एक अब आपने एक चीज देखा होगा, ये तो हमने ग्रिड कंटेनर बना लिया। अब ग्रिड कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे इनपुट फॉर्म है या कुछ भी हम इनपुट हम बना रहे हैं, तो उसको हम 10 में रख रहे हैं, 12 में रख रहे हैं, कितनी ग्रिडिंग में हम उसको रख रहे हैं, उस तरह से हम एक ग्रिड और बनाएंगे। ग्रिड मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ, हम इसकी मैक्स विड्थ जो है वो यहीं पे लगा देंगे। ग्रिड आइटम SX12। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये ग्रिड हमारा बंद नहीं है, इसको बंद कर लेते हैं, तो वार्निंग हमारी हट जाएगी। अब क्या करना है कि इस ये एक हमारे पास में एक डिव बना लेंगे। डिव के अंदर हम क्या करेंगे, डिव जो हमारा फॉर्म का कंटेनर होगा, जितने भी हमारे इनपुट हम कुछ भी इस तरह का या हम कुछ भी डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसको बेसिकली हम एक डिव में ही रखते हैं। अभी तक ग्रिडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम किस तरह से रखेंगे। अब एक डिव बना लेते हैं, डिव के अंदर हम अपना फॉर्म डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं यहाँ तक स्क्रीन पे कुछ वार्निंग तो नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब अभी तक सब ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ यहाँ पे किया भी नहीं है जो स्क्रीन पे रेंडर होगा। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिव है, इस डिव के अंदर हम एक टाइपोग्राफी लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले हम HTML में H1, H2, H3, H5 इस तरह से हेडिंग लेते थे, तो मटेरियल यूआई में टाइपोग्राफी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ऑटो सजेशन इसने दे दिया, तो टाइपोग्राफी को क्लोज कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इसने दिया है H4, मतलब कि ये पैटर्न वही है, जस्ट एक फॉर्मेट चेंज हो गया है कि वेरिएंट 4 मतलब हेडिंग H4। ठीक है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा ये अलग चीज़ है नहीं, हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। और वेरिएंट हम इसका H4 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं H5, और हम इसको कंपोनेंट दे देंगे इसका H1, कंपोनेंट H1। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं कुछ भी, लाइक यूज़र
मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। स्क्रीन पे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। H1 इज नॉट डिफाइंड, ओके। ओह, ये हमने इसमें कर दिया है, हमें स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा। तो हमारा यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम एक हेडिंग दिखने स्टार्ट हो गया है। अभी जैसे जैसे डिज़ाइन करते जाएंगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक इसमें लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐड कर देंगे, HR, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हेडिंग भी ऐड हो गई है। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा डिव है, इस डिव को हमें कुछ स्टाइल देना है, लाइक थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। अभी जो है बहुत बेसिक सा एक हेडिंग दिख रहा है, हम इसको एक क्लास लगा देते हैं, इस पर एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे, क्लास नेम, और इसको क्लास कुछ भी आप दे दो, फोम कंटेनर या कुछ भी, ठीक है। और क्लास CSS की फाइल हम यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, style.css। style.css के अंदर हम एक फॉर्म कंटेनर जो हमने क्लास बनाई है, इस क्लास को वहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये डिफाइन हो गई हमारी क्लास फॉर्म कंटेनर। और फॉर्म कंटेनर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड जो है इसकी वो लगाएंगे, बैकग्राउंड को कर देंगे हम RGBA। आपका ये सजेशन नहीं दे रहा है, जनरली सजेशन दे देता है, हाँ ये इसने दिया है अभी। तो इस तरीके से हमने इसकी एक बैकग्राउंड सेट कर दी है, और बॉर्डर इसका 10 है। इसके बाद पैडिंग 20 कर लेते हैं, ठीक है। और मार्जिन जो है इसका टॉप 20 कम रह जाएगा, लग अराउंड देख लेते हैं कितना हो रहा है, 20, ठीक है। अभी 20 रखते हैं। उसके बाद बॉक्स शेडो 04px10 10 ही कर लेंगे इसको, 10px ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें आएगा विड्थ, इसकी विड्थ कितनी करेंगे लगभग, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैसा दिख रहा है। इसको लोड कर देता हूँ, अभी बिल्ड तो सक्सेस हो गई है। विड्थ होगी हमारी 400, काफ़ी होगी 400 px, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का दिखाई देगा। अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा है। अब हम इस फाइल को, CSS फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट .style.css, ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जो समझ ना आए। आप देख रहे होंगे एक हमारा एक कार्ड टाइप का तैयार हो गया है। इसकी जो हेडिंग दिख रही है वो यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया था, इसका मार्जिन थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, अराउंड 100 के आसपास जाएगा, तो ये ठीक दिखने लगेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसमें इनपुट बॉक्स जोड़ने हैं। इनपुट बॉक्स हम वहीं पे जाएंगे अपनी रिएक्ट में, जो हमने मटेरियल UI जो हमारी लाइब्रेरी थी, हम यहाँ से इनपुट बॉक्स देखेंगे। इनपुट बॉक्स कहाँ पर है, जैसे आप देखोगे इनपुट बॉक्स, ये हमारा आ गया टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब ये मल्टीपल टाइप के इनपुट बॉक्स आपको दिखा देगा, आउटलाइन है, स्टैंडर्ड है, फील्ड है। तो हम अभी आउटलाइन वाले को जो है उठा लेते हैं, ठीक है। लॉगिन यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक ड्यू बना लेंगे। जितने भी इनपुट ऊपर का जो ये एक हेडर का काम कर रहा है, वो नीचे जो हमारे इनपुट बॉक्स हैं वो सारे एक ड्यू में आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम एक क्लास भी दे देंगे, लाइक क्लास नेम
कुछ भी एक क्लास दे दें कि जो भी हम इस पे कोई CSS अप्लाई करे थे उस क्लास नेम के रेस्पेक्ट में हम वो CSS लिख सकते हैं। फॉर्म, ये क्या होंगे हमारे इसके अंदर फील्ड्स होंगे, फॉर्म फील्ड कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। अब ये क्लास डिफाइन नहीं करी है, जस्ट मैंने इसको नाम दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से हम अपना वही ग्रिड ग्रिड आइटम एक्सेस, ठीक है। ग्रिड को क्लोज कर देंगे। अभी इस ग्रिड के अंदर हम अपना एक इनपुट बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि वो वार्निंग दे रहा है। अभी आप देखोगे तो बेसिक लेआउट आपको समझ आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि सबसे पहले फ्रेगमेंट लिया है, क्योंकि जो मल्टीपल हमारे कंपोनेंट है तो उसको कंबाइन करने के लिए हम रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं। CSS बेसलाइन हमने कॉल करा है, फिर कंटेनर लगाया है, फिर एक ग्रिड लिया है, कंटेनर हम उसमें एज ए ट्रू पास कर रहा है। उसके बाद हमने ग्रिड लिया 12 जिसका हमने ग्रिडिंग करी है, और नीचे फिर हम फॉर्म कंटेनर एक ड्यू बनाया, फिर एक टाइपोग्राफी लगाई, ये एज ए हेडर हमने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ कुछ है ही नहीं। उसके बाद एक नया ड्यू लिया, फॉर्म फील्ड कंटेनर नाम की क्लास लगाई। उसके बाद उसमें टेक्स्ट फील्ड हम एक ले रहे हैं, जिसको हम लेबल चेंज कर देंगे, इसको बना देंगे यूजर नेम, ठीक है। अब इस टेक्स्ट फील्ड में एक दूसरी टेक्स्ट फील्ड भी लेंगे, इसको बना देंगे पासवर्ड। एक और ग्रिड लेंगे जिसमें हम बटन रखेंगे, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ अभी ये कैसा दिख रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो चेंज करते रहेंगे। कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो बटन हम कहाँ से, फिर वहीं पर जाएंगे। बटन हमारे मल्टीपल टाइप के ये बटन दिखा देगा मटेरियल यूआई में। कौन सा बटन लेना है, कंटेंट वाला ले लेते हैं, हमारे डिजाइन से मैच करेगा, ठीक है। इस बटन को भी हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। बटन इंपोर्ट नहीं है, कंट्रोल प्लस स्पेस सजेशन आएगा, वहीं से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे काफ़ी थोड़े इनमें स्पेस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन टेक्स्ट फील्ड पर फॉर्म फील्ड कंटेनर की क्लास जो हमने बनाई है उस पर तो ज़रूरत नहीं है अभी मार्जिन की बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें क्लास की ज़रूरत पड़ रही है फील्ड्स के ऊपर। एक क्लास ऐड कर देंगे और इसका नाम दे देंगे फॉर्म फील्ड, ठीक है। और ये क्लास हम तीनों पर ही लगा देते हैं, और फॉर्म फील्ड नाम की क्लास जो है हम डिफाइन कर देंगे। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जस्ट एक पैडिंग या कुछ भी हम लगा देंगे तो वो हमारा फॉर्म फील्ड पैडिंग लगा देंगे इसमें अराउंड 6 to 7 px, 6 px लगा देते हैं, इतना इनफ है। अभी आप देखोगे कि ये अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। और आप देख रहे होंगे डिज़ाइन थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है क्योंकि विड्थ प्रॉपर आ नहीं रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुल विड्थ एज ए प्रोप्स पास कर देंगे इसमें, फुल विड्थ, ठीक है। तो फुल विड्थ ट्रू चला जाएगा तो ये इसकी फुल विड्थ हो जाएगी और ये इसका डिज़ाइन से हमारे मैच कर जाएगा। ये देखो, अब ये बटन का नाम जो है हम चेंज कर देते हैं, सबमिट कर देंगे, ठीक है। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लॉगिन पेज का, यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से स्पेस थोड़ा सा ये कम ले रहा है, ठीक है। मतलब जो यूज़र नेम है और जो हेडर है हमारा वो आपस में मिला हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हमने क्लास लगाई थी फॉर्म फील्ड कंटेनर, इस पे जाएंगे, इस पे एक मार्जिन लगा देंगे, कुछ नहीं करना है, डॉट फॉर्म फील्ड कंटेनर एक क्लास में मार्जिन टॉप, ये हम
20px अभी देख लेते हैं कितना दिखता है, उसके बाद अपने हिसाब से भी। हाँ ठीक है, मतलब ये सही लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही है तो 15 कर लें। हाँ अभी ठीक है। तो डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। रिएक्ट में हमने क्या किया है, मटेरियल यूआई लाइब्रेरी यूज़ करी है और एक यूज़र नेम और पासवर्ड का एक बनाया है डिज़ाइन लॉगिन फॉर्म जो हमारा तैयार हुआ है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम बैकएंड की एक एपीआई बनाएंगे, उसको हम लॉगिन पेज से कनेक्ट करेंगे। जैसे हम यूज़र नेम पासवर्ड डालें और सबमिट करें तो वो हमारा एक टोकन जनरेट करके दे कि ये यूज़र नेम पासवर्ड हमारे वैलिड हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट बनाए रखना, और जल्दी मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में।